दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से रगड़ा जा रहा है, बुरी तरीके से बेइज्जत हो रहा है और इसको दुनिया भर के लोग इसके पिछवाड़े में थूक रहे हैं, लेकिन इस गुलाबी खच्चर को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। पता नहीं कौन सी मिट्टी का ये बना हुआ है। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों यूएई के एक अरबपति और एक बड़े बिजनेसमैन है अहमद अल हफ्तूर, और अल हफ्तूर ग्रुप के चेयरमैन है, जिन्होंने सीधा खत लिखकर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली और धमकी भरे लहजे में कई तीखे सवाल किए। और उन्होंने कहा कि आपको किसने हक दिया था यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जाए या फिर ईरान से युद्ध करने के लिए किया जाए। आपने पूरे खाड़ी देशों को एक बड़े खतरे में डाल दिया है और इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने खराब कर दिया है। आप भूल चुके हो डोनाल्ड ट्रंप कि आपको अरबों खरबों रुपए इन खाड़ी देशों ने दिए हैं, ताकि आपने जो वादा किया था कि दुनिया में पीस लाऊंगा, दुनिया में शांति लाऊंगा, उसके लिए हमने कई पैसा आपको दिया है। लेकिन आप इन चीजों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबों को आप प्रेशर में लेकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ये हक आपको अरबों ने नहीं दिया है। दोस्तों इतने दिन से चुप रहने के बाद कम से कम इस अरब के जो ये शेख का कम से कम ईमान जागा और इसका जमीर जागा और इसने सीधा तीखे सवाल डोनाल्ड ट्रंप से किए। ईरान बुरी तरीके से इनको रगड़ रहा है, जहां यूएस के बेसिस से रगड़ रहा है। इनको क्या लगा था ईरान सिर्फ 4 दिन में सरेंडर कर देगा और ऐसा हमला करेंगे सैयद अली खामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान पीछे हट जाएगा और बैकफुट पर आ जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने इतना रगड़ा, इतना पेला कि इनकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है और इनकी जनता भी नाराज है। यूएस की जनता जमीन पर नाराज है, कई जो विदेश के बड़े नेता है वो नाराज है ये युद्ध से। लेकिन इस सनकी के कोई मुंह लगना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके पास जो हथियार है टैरिफ का, वो टैरिफ मार देता है, वो हमला कर देता है, वो कमजोरों को सताता है। यही एकलौता डोनाल्ड ट्रंप के पास हथियार है। वो चाहता है मनमानी करूं मैं सब दूर, और पीस की बात करता है। तो इस तरीके से कई तीखे सवाल इस अहमद अल हफ्तूर ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भरे लहजे में कहा। दोस्तों कई बड़े देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में आ चुके हैं और खिलाफ में अब बयानबाजी भी करने लगे हैं, जैसा कि फ्रांस, यूके और कनाडा। अब स्पेन ने भी साफ कह दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध किया है वो सीधा सीधा गैर कानूनी है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। दोस्तों विदेशी लोग तो खिलाफ में आ चुके हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में देश में भी बात होने लगी है। जैसे एक पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेस के, जो अमेरिकन कांग्रेस है, उनके सीनेटर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने देश को सीधा जंग में ढकेल दिया, जो जंग बेवजह थी, कोई वजह ही नहीं थी जंग में जाने की, लेकिन उसने अब अमेरिका को बेवजह वाली जंग में ढकेल दिया है और जंग का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। यह सीधा सीधा अमेरिकन संविधान का उल्लंघन है और अमेरिकन संविधान में सिर्फ कांग्रेस, जो अमेरिकन कांग्रेस है, वही फैसला ले सकती है कि किससे युद्ध किया जाए या किससे युद्ध ना किया जाए। उसने ईरान पर हमला करके और वहां की सुप्रीम लीडर को कत्ल करके ये सीधा सीधा ये जो इसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बेकार हो चुका है और ये खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो इसके ही देश में इसके खिलाफ में बात हो रही है। Congress declares war, not the President of the United States. I left the briefing yesterday evening and I had more questions than when I got there. There's not an adequate plan. There's most certainly not congressional authorization. And the justification is ever changing. I'm here to say I'm a yes vote on the War Powers Act, and I'm a very strong no on any more forever wars. दोस्तों अमेरिकी संसद में सुनवाई के दौरान एक पूर्व सैनिक सर्जन ने जब कहा कि आपने अमेरिका को बेवजह वाले युद्ध में डाल दिया है और अमेरिका की जो सिविलियंस है और आम पब्लिक है ये युद्ध को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ना ही अमेरिकी सैनिक इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं, ना ही ये युद्ध में उतरना चाहते हैं किसी दूसरे देश के लिए, तो इन्होंने वहां पर विरोध किया। तो इस विरोध के चलते कुछ अधिकारी जो मौजूद थे वहां पर इनसे धक्का मुक्की करने लगे और इस धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि इनको बाहर फेंकने लगे और इसने फेंकने के चक्कर में इनका हाथ
दरवाजे से अटक गया और इनका हाथ दोस्तों टूट चुका है। यानी जो आवाज उठा रहा है ये बाहर तो तानाशाही कर ही रहा है, लेकिन देश के अंदर भी तानाशाही कर रहा है। यानी जो सैनिक मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी देश के लिए, उनके साथ में ज्यादती की जा रही है। तो इस बंदे का हाथ टूट चुका है। दोस्तों देखिए वीडियो के अंदर। You have an obligation to the Constitution of the United States. I'm a disabled veteran. There's a genocide! There's a genocide! Stop! We're all complicit in genocide. Man, we're not allowed to film in here. We told you earlier. They're complicit! तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये ज्यादती कर रहा है। बाहर तो कर ही रहा है दूसरे देशों के ऊपर, लेकिन खुद के देश के अंदर भी पूर्व सैनिक जिन्होंने जिंदगी अपनी दे दी, जो देश के नाम कर दी, कई सैक्रिफाइस देश के लिए किए, उनके साथ में भी जो ज्यादती कर रहा है। ये कंफ्यूज है। अब उसको मालूम है, अब इसने कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार चुका है, अब किया क्या जाए। तो ये खुद ही खुद की तारीफ करता है माइक पर आके। मैं तो बोलता हूँ इसके माँ बाप भी कंफ्यूज होंगे इसको पैदा करते वक्त। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया और पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहा। दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।